तो चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो कोड के जो सेगमेंट होते हैं, बेसिकली कोड जो इंटरसेप्टेड होता है सर्कल के द्वारा उसकी लेंथ कितनी होती है, और इसी तरीके की चीजें की और बात करेंगे जहां पे आपके पास टेंजेंसी की भी हम यहाँ पे आज जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मतलब माइनर सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर्कल की तो आप सभी को पता है सर्कल जो है अपना नजारा जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो दिखाता है। और वहीं पे अगर हम थोड़ा सा दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ओके। अगर हम लाइन की बात करते हैं तो ये कुछ आपके पास इस तरह का जो नजारा है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कुछ इस तरह से। अब देखना, मेन जो चीज यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें कई चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, सर्कल है। जो लाइन है, लाइन वो या तो इसको इंटरसेक्ट करके दो पॉइंट पे है ना इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा भाई, इस तरीके से ये जो लाइन है। तो ये जो कोड बनेगा, ये जो कोड बनेगा उसकी लेंथ पूछी जा सकती है आपसे, या फिर ये जो कोड है जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे या तो यहाँ पे, ये दोनों कोड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं ये सर्कल से हाँ मतलब ये जो लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करवा दूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि एक पॉइंट पे टच करेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चला जाएगा या फिर टच ही नहीं करेगा, इन सभी की कंडीशन क्या होती है वो सभी के बारे में बेसिकली बात करेंगे। और अगर टच कर रहा है एक पॉइंट पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, दो पॉइंट पे कर रहे तो उनके कोऑर्डिनेट क्या है, अगर टेंजेंट बन रहे तो टेंजेंट की लेंथ डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती है, कोड की लेंथ आपसे पूछी जा सकती है, इनके क्या कंडीशंस होते हैं। अब ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इक्वेशंस क्या होंगे, इस तरह की जो बातें हैं वो आज यहाँ पे हमारे पास इस सेशन में हम आपके साथ बेसिकली करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं जितने भी कंसेप्ट होंगे जनरली बता दिया क्या क्या पूछे जाएंगे, किस टाइप की चीजें आती है, तो मैं आपको क्वेश्चन के पास लेकर जाता हूं और क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ मैं आज के सेशन में यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से आप लगभग सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप फटाफट इस पे भेज दीजिएगा, आप लोगों का जितना भी डाउट होगा वो इसके थ्रू आप लोगों को क्लियर करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा है, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला ना रटवाया जाए। जितने ज्यादा अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लासों से अभी तक कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन कंसेप्ट के बेस्ड पे मैं आप लोगों को पूरा जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पे कराऊंगा, ज्यादा रटने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप साफ साफ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ एनी, अगर है कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप उसे निकालें। किसका, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक आपके पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। हम वापस लिखेंगे यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जो कि आपके पास x + 2y और -5 = 0 है, और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 25। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए इससे पहले के एक्सरसाइजेस की चीजें। ये लाइन की इक्वेशन है, पहचाननी आनी चाहिए, ये सर्कल की इक्वेशन है, आपको पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज बताइएगा मुझे। अगर मैंने एक लाइन ये दिया और लेट से एक लाइन और दिया मैंने कि x + y = 7, एक एग्जांपल के तौर पे, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। Either you will use substitution method or you will use elimination method to find the values of x and y, right? Okay. तो यहां पे आपने देखा कि जब दो लाइनें मिट करी तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन से। ठीक वही काम हम यहां पे एग्जैक्टली करने वाले हैं कि जहां पे ये लाइन और जहां पे ये सर्कल मिट करेंगे, लेट से ऐसे मिट कर रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, सॉल्व करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर ये लाइन एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा होगा तो सॉल्व करेंगे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे भी टच नहीं कर रहा तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, बस इतनी सी कंडीशन होती है और कुछ नहीं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो कुछ नहीं, सिर्फ ये जो लाइन है वो और ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेना, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलो मैं बताता हूं, थोड़े से कुछ कंडीशंस भी होते हैं, नॉर्मल सी बात होती है, आप लोगों ने पहले पढ़े हुए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे,
यहां से लाइन से या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, जो आपको प्यारा लगे वो काम आप कर लीजिएगा। मुझे प्यारा लग रहा है यहां से x की वैल्यू निकालना, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ये उधर जाए, ये -5 उधर गया, प्लस का 5 हो गया, और ये प्लस का 2y है तो माइनस का 2y हो गया। x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आया तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं ये जो x की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। अगर किसी को फ्रैक्शन की वैल्यू पसंद हो, जैसे यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे फ्रैक्शन में मिलेगी, अब फ्रैक्शन के निकाल लेना, y की वैल्यू निकाल लेना, जब सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे y के प्लेस पे, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मुझे पूरा पता है आप लोग यही पुट करोगे, x के जगह पे पुट कर दो भाई 5 माइनस का 2y, क्लियर है, और इसका कर दो होल स्क्वायर, फिर प्लस में y स्क्वायर है इज इक्वल टू 25। देखो ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, तो अब सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया, राइट। तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भी करेंगे 5 दूनी 10 दूना 20, 20y हो जाएगा, और ये प्लस का y स्क्वायर है, और इक्वल टू में कितना है आपके पास 25। फाइन, 25 से आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास बच गया, इसको ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस का 20y इक्वल टू 0। यहां से आप 5y कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस का 4 बचा इक्वल टू 0, और आपको पता है यहां से हम दोनों को जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इक्वल टू 0 रखेंगे, तो मुझे यहां से मेरे पास जो y के जो वैल्यूज होंगे वो आपके पास निकल कर आ जाएंगे। y इज इक्वल टू 0.5 इज 0 एंड y इज इक्वल टू 4। दो वैल्यूज मुझे यहाँ पे y की जो है वो मिल गए, एक 0 और एक आपके पास 4, ठीक है भाई। अब क्या करता हूं मैं भाई, y की वैल्यू मिली है, हमें x की तो चाहिए ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाले का इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का बेसिकली यूज कर सकते हैं। y के प्लेस पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 5, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया y के प्लेस पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो कोऑर्डिनेट हुआ, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट वो क्या हुआ 5,0, x की पहले लिखते हैं y की बाद में। चलो y की जगह पे आप 4 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 कितना बचा 3, और उधर चला जाएगा तो -3। तो जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा -3। थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3,4। इसका मतलब हाँ, हम सॉल्व कर पाए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहीं पे बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लाइन वाले में से आप या तो x या तो y की वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सर्कल वाले इक्वेशन में, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, सर्कल वाले में पुट करेंगे तो गारंटी के साथ आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि साफ साफ मुझे यहां पे दिख पा रहा है, मुझे ये चीज मिली है। बोलो हाँ या नहीं। आप चाहें तो यहां से 5 कॉमन लेके और उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 बनेगा तो y क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस, तो जब भी यही चीज करनी पड़ेगी निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं मानकर चलता हूं कि मुझे ये क्वाड्रेटिक मिला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, रॉ रख रहा हूं इसको, ठीक है। अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक मिला तो अगर मुझे यहीं से पता करना है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आगे सॉल्व करके अगर किसी क्वेश्चन में, लेट से एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही पूछा हो कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, आप क्या करना, इसका नेचर पता कर लेना। नेचर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी का वैल्यू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ये चीज निकालना कोई बड़ी वाली बात नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, y का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो c का काम करेगा। यहाँ पे c क्या है आपके पास 0, समझ में आई इतनी बात। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, b के जगह पे -20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का c के जगह, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, 0 है ही, तो ये पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी और 0 बना लेगी। तो एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 400, -20 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कितना आया 400 पॉजिटिव आया। आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, खत्म बात। सिर्फ इतनी सी चीज को ध्यान में रख लीजिए। वैसे भी आप लोगों को पता है भाई, सिंपल सी बात है, जब तक d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं आएंगे तब तक आप x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। पढ़ा हुआ आपने, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकलता है, रियल एंड इक्वल रूट निकलता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो राइट। ओके फाइन। अब बात सर इंटरसेक्ट तो करेंगे, लेकिन कितने पॉइंट पे करेंगे वो कब पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट पे। और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। लिख लो भाई, खत्म बात। समझ में आई इतनी बात।
ये तो मैंने साथ साथ में क्या बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाएगा तो उस टाइम पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। गॉट इट? चलिए, लेकिन हाँ, अब अगर पॉइंट्स ही निकालने के लिए बोला तो आप सीधा यहां से आगे जाओगे, सॉल्व करोगे, इधर मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करोगे, दैट्स योर चॉइस। क्वाड्रेटिक है भाई, बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम लोग, राइट। चलिए, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये 2 पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इन्होंने पूछा था तो वो भी हमने बता दिया। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल होगा, ये मेरा सर्कल है, तो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, जिसमें से पहला पॉइंट हमने बोला क्या है, 5,0 है। क्या है आपके पास, 5,0 है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, -3,4 है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट पे जो है वो लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा है, ठीक है। बाद में हमसे यहां तक तो अभी हमने किया, आगे और भी कुछ पूछा गया, कहता है इन केस द लाइन कट्स द सर्कल, अगर ऐसा मतलब हो जाता है कि जो लाइन है वो सर्कल को कट कर रहा हो, जो कि एक्चुअल में कर रहा है इस केस में, ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड, ठीक है। तो जो इंटरसेप्ट बनाया है कोड का, उसकी लेंथ बतानी है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ है, कोड की लेंथ है, वो आपसे पूछी गई है। तो लेट कर लेते हैं इसको ए और इसको लेट कर लेते हैं बी। तो क्या मैं ए और बी तक का डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? लेंथ का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके जो छोटी क्लासों में से हम करते हुए आ रहे हैं, वही काम हम यहां पे कर देंगे। नहीं पता किसी को, कोई बात नहीं, आप क्या करो, ए बी इज इक्वल टू लिखो अंडर रूट, फिर लिख देना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो आधे स्टूडेंट्स को तो वैसे याद आ गया होगा, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक फाइन। देखो पहला पॉइंट जिसको मानना है उसको मान लेना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1 मानना और ये x2 y2 मानना। पुट कर दो भाई यहां पे x2 माइनस x1, तो अंडर रूट में आ गया x2 की जगह -3, और ये माइनस एज इट इज रख रहा हूं, फिर x1 की जगह पे 5 है, फिर इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर, बीच में प्लस, y2 माइनस y1, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 माइनस 0 तो खैर 4 ही रहेगा। चलो, तो यहां से AB की जो लेंथ होगी, कोड की लेंथ होगी, वो निकल जाएगी। कैसे? -3 -5 -8 और -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो AB की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 80, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ताकि इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सके, और कुछ नहीं, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो इसकी पेयर बनी और इसकी पेयर बनी, तो 4 बाहर रहेगा और अंडर रूट में आपके पास 5 आ जाएगा, और लास्ट में यूनिट लगा देना, क्योंकि लेंथ है, हमें नहीं मेंशन थी ना कोई यूनिट, तो इसीलिए हम सिर्फ यूनिट लगा देंगे। भैया जो बोला जाएगा वो अपने आप पुट कर लेंगे लोग, ठीक है। बताओ किसी भी तरह की कोई समस्या यहां तक? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा फॉर्मूले आप लोगों को ना बताया जाए। आपके बुक में हो गए या फिर आप देखते होंगे बहुत सारे अदर टीचर्स तो बहुत सारे फॉर्मूले बता देते, नहीं 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 नहीं, आप याद रखोगे ठीक है, अच्छी बात है, वो एमसीक्यू में काम आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और लेकिन हाँ, यहां पे अगर आपको एक बार कंसेप्ट बता दिया ना, तो वो फॉर्मूला आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती फॉर्मूला को याद रखना या फिर डिराइव करना, ठीक है। ध्यान समझते जाइएगा, एक बार कॉन्सेप्ट में बैठ गया ना, पीछे की चीजों का यूज करके, यूटिलाइज करके, और यहाँ पे सारे काम करना, मजा आएगा। फिर आओ समझते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अगेन आप नोटिस करें तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड। इसका मतलब अब की बार आपसे पूछा नहीं कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कॉर्ड इंटरसेप्टेड है, मतलब एग्जैक्ट पीछे वाली कंडीशन होगी, 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा लाइन, ठीक है। तो हमसे सीधा पूछ लिया कि कॉर्ड की लेंथ बता दो और कुछ नहीं, डायरेक्टली कॉर्ड की लेंथ पूछी गई है, मतलब एग्जैक्टली हमें सेम काम करना पड़ेगा जो अभी हमने पीछे किया। बट सर्कल की जो इक्वेशन है वो वहां पे क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, ओरिजिन पे सेंटर लाई कर रहा था, वो वाली इक्वेशन दी थी अगर आप लोगों को पता हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे जनरल फॉर्म दे दी है। आओ इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तो खैर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि ये मेरे पास एक सर्कल है और ये वाली जो चीज है एक लाइन है और इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ऐसे बनाना हमेशा जनरली, ठीक है। लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 2x माइनस वाई और इक्वल टू में 5 गिवन है, और सर्कल की भी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। देखो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, वहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो भी आ सकती है, एक्स और वाई की वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, दूसरे दोनों एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों पॉइंट मिलेंगे आपके पास, ध्यान सुनिएगा, दोनों पॉइंट मिलेंगे, दोनों से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ गया आपके हाथ में। जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया
एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहां पे करना, अब कर लेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो पीछे बताया उससे थोड़ा सा हटके कुछ और सिखाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को, कि और किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि हमें कोड की जो लेंथ है वो मिल जाए। अरे बात समझ, कोड की जो लेंथ है वो मिल जाए। आई बात समझ में? आप समझाता हूं। देखो इधर, यहां पे कहीं पे सेंटर लाई कर रहा होगा या नहीं, बस इतनी सी बात बताना। बोलोगे हाँ सर। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो क्या मैं, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या मैं यहां पे दूसरा मेथड बता रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में एक मेथड बताया जिससे आपने कोड की लेंथ बता दी, राइट। अब की बार में थोड़ा सा दूसरा मेथड बता रहा हूं जिससे आप कोड की लेंथ बता देंगे। दोनों में आप कोई सा भी तरीका यूज करेंगे, दोनों में दोनों यूज करके देख लेना, आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे। ठीक है, क्या मैं इस वाले जनरल फॉर्म से, क्या आप यहां से इसका सेंटर निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं? भाई बोलो हाँ या नहीं। इक्वेशन दिया हो तो सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हैं। आप इस वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे ये काम, सेंटर 0,0 होगा, रेडियस 5 होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई। अरे बस समझ में, आप कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। वहां से भी करके दिखा दूंगा। चलो पहले अगर इसको समझ लो तो अपने आप भी कर लोगे। देखो, तो पहले सेंटर निकालो। सेंटर क्या होता है, इसको आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। सेंटर निकालेंगे तो यहां से 2g बचा, x का कोफिशिएंट, यहां पे x का कोफिशिएंट -6, तो g की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, और यहां पे आपके पास 2fy, तो 2fy किसके इक्वल आएगा, यहां से 8 के इक्वल आएगा, तो f की वैल्यू आ गई 4। तो जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। देख लो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो 3, -4 आया हमारा सेंटर, 3, -4 आया आपके पास सेंटर। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, सर ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, क्या हमें पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाने पड़ेंगे, वैल्यूज वगैरह ले लेकर सारी चीजें? नहीं, ऐसा नहीं करना। जनरल एक आप ऐसा फिगर बना सकते हो कहीं भी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमने इसका सेंटर निकाला है, क्या आप इसका रेडियस निकाल सकते हो? बोलोगे हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? आपको जी पता है, आपको एफ पता है, क्या आपको सी नहीं पता? ये देखो कहां गया, ये देखो सी की वैल्यू -5 है। बोलो हाँ या नहीं। तो सेंटर, सॉरी, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, g² प्लस f² और माइनस का c। अगर आप चाहें, ध्यान से सुनिएगा, -j का स्क्वायर -f का स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव होगा, इसलिए g² प्लस f², डायरेक्टली रखो g² प्लस f² माइनस c। ऑलरेडी बता रखो मैं इन सभी चीजों के बारे में, राइट। तो अंडर रूट में g का स्क्वायर कितना है भाई, ये रहा, -3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस f का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, राइट, 4 का स्क्वायर 16, और फिर क्या आपके पास यहाँ पे देखो माइनस का c, तो माइनस ऐसे ही रखो और c की वैल्यू पुट करो -5, तो +5, 16 9 25 5 30, तो अंडर रूट 30। ये क्या आया मेरे पास, रेडियस आया। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? वेरी सिंपल। आओ, तो आपको ये पता है और यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस, विच इज अंडर रूट 30। मेरे टारगेट क्या है, ये कॉर्ड की लेंथ है उसको बताना है। तो अगर मैं यहां से ये वाली जो चीज है, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अगर आप किसी भी सर्कल के सेंटर से कह रहा हूं, अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, या तो बाइसेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर होगा, वाइस वर्सा। फाइन, ओके। अब एक बात बताइएगा मुझे, अगर मैं किसी भी तरीके से आपको ये वाली लेंथ दे दूं, लेट्स से दिस इज सेंटर, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, किसी भी तरीके से मैं आपको ओ से लेकर सी तक का जो लेंथ है वो दे दूं। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा यार कितना टाइम कंज्यूमिंग, इससे अच्छा मैं पहले वाला कर लूं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। इसको भी लग रहा होगा भी टाइम कंज्यूमिंग है, एक बार जैसे आप सीख गए ना, बोलोगे अरे यार क्या था, ये तो बच्चा सा था, है ना। आओ, अगर मैं आपको ओ से लेकर सी तक का लेंथ दे दूं, तो आप बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर है और दो साइड हमें पहले से पता है, तो तीसरी साइड में तुरंत पाइथागोरस लगाकर निकाल दूंगा। बोलो हाँ या नहीं। और क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतना ही लेंथ इसकी होगी, ये वाली AC और BC, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो तुरंत मैं इसको डबल करूंगा और मुझे AB मतलब कॉर्ड की जो लेंथ है वो पता चल जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, आओ समझाता हूं। तो अब क्या करूं मैं, इसकी लेंथ तो मुझे बतानी पड़ेगी। अब ये क्या होता है वो चीज सिखा देता हूं। ये एक पॉइंट है और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ध्यान समझिएगा, ये वाली जो चीज है वो क्या, लाइन है। तो हमें अब सीखना है कि एक पॉइंट से और एक लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी, परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बट फिर भी जिसको नहीं पता ध्यान समझ लो। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट था, कितना था 3,-4, वही ले लेते हैं, चलो सेम टू सेम ले लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है भाई, तो किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - y = 5, 2x - y और अंदर ले आऊंगा तो -5 = 0 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलो ये चीज आपको पता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाली जो डिस्टेंस होता है, इसको हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर। क्या होता है, मॉड्यूलस के अंदर। मॉड्यूलस आप ऊपर रखें क्योंकि नीचे रूट होती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके ये इक्वेशन होती है ax + by + का c डिवाइडेड बाय √ में a² + b²। बस समझाता हूं इसका क्या मीनिंग है। ये जो इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। बोलो हाँ या नहीं। अब यहाँ पे a b c की जगह स्मॉल यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और नीचे होता है a और b का स्क्वायर रूट का अंडर, स्क्वायर के सम का अंडर रूट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, डिस्टेंस आएगा, यही वाली इक्वेशन लिख दो सीधा, 2x - y सीधा लिख देना चुपचाप इक्वेशन, और कुछ नहीं। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय में √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √ में, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्या है कोफिशिएंट, -1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है कि x और y की वैल्यू, ये जो पॉइंट होते हैं वही होता है और कुछ नहीं। ठीक है ना, आप इसको x1 y1 भी बोल सकते हो, जो कि पॉइंट होता है x1 y1 और कुछ नहीं। x y बोलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x के जगह पे 3 है, बीच में माइनस, फिर y के जगह पे -4 है, फिर ये -5 है मॉड्यूलस के अंदर, और नीचे में आपके पास अंडर आपको देखने को मिलेगा। और अंडर में कितना आ गया आपके पास, 2 का स्क्वायर और एक ये 5, √5 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 3 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और ये 4 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, इक्वल टू, ये मॉड्यूलस में होता है 6 4 10 में से 5 गया 5, तो 5/√5। अब इसको क्या लिख सकते हो, सिंपल √5। कैसे, रेशनलाइज कर लो, नहीं तो √5 को आप लिख सकते, सॉरी 5 को आप लिख सकते हो √5 × √5, तो √5 से एक √5 कट जाएगा, तब भी आपके पास √5 बचेगा। तो यहाँ पे हमने निकाला, ये वाली जो डिस्टेंस निकाला हमने, वो निकाला √5। बोलो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्या। अब आप पाइथागोरस लगाकर ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस की जगह पे क्या है BCCB, जो लिखना लिख लीजिए। OB का स्क्वायर मतलब √30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 आएगा, इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, OC की जगह √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस में CV का स्क्वायर, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 25 आएगा, इक्वल टू CV का स्क्वायर, इसको रूट में लाएगा तो √25 आएगा, इक्वल टू CV, √25 होता है 5, तो CV की जो लेंथ आई वो कितनी आई 5, ये कितनी लेंथ आई 5, तो ये भी कितनी होती है 5 होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब इसी में मतलब आपकी बुक में मेंशन है, या फिर मतलब बहुत सारे टीचर्स बताते भी है कि ये जो कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 √r² - d²। क्या होता है ये, रेडियस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये उसका डबल होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या है, मैंने बताया आप किसी तरीके से ये वाला कॉर्ड की लेंथ निकाल लो, और कॉर्ड की लेंथ निकालोगे तो ये पाइथागोरस से ही तो निकाल रखा है इस वाले, और क्या कर रखा है बताना जरा, समझ रहे हो मेरी बात को, इसका स्क्वायर और माइनस करना इसका स्क्वायर, राइट, फिर स्क्वायर को उधर, इसके निकालने के लिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ गया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो r² माइनस का d² कर दिया, रेडियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और उसी का फिर वापस क्या करना पड़ता, मुझे डबल करना पड़ता। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना चाहें डायरेक्टली लगाएं, वैसे भी वो का मतलब करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेडियस निकालना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो पाइथागोरस तो है ही हमारा जिंदाबाद, वो पाइथागोरस ही है और कुछ अलग से नहीं था। तो हमने कॉर्ड की जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके से आपको दूसरे मेथड से निकालना सिखा दिया। आई होप आप सभी को अभी तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे की और बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े नहीं है। आइए, अब आप लोगों को अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि हाँ भाई कुछ जो चीजें हैं वो समझ में आ रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे कि हमें प्रूव करना है कि लाइन जो x + y है और इक्वल टू में 5 है, वो टच कर रहा है सर्कल को। देखो टच कर रहा है मतलब वो 1 पॉइंट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो, 1 पॉइंट की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं, मतलब वो टेंजेंट है। ये जो लाइन है वो क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है। कौन से सर्कल पे, इस वाले सर्कल पे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है ये, वहां पे आपके पास जो x की वैल्यू आई, ध्यान से सुनिएगा,
जो x की वैल्यू आए थे हमने सॉल्व किया था, y के दो वैल्यू आए थे, एक 0 आया था और एक शायद -4 या 4 आया था, जो भी था। तो आपने x की भी तो दो वैल्यू निकाले थे, x के भी दो वैल्यू निकाले थे, शायद 5 -3 ऐसा कुछ निकाला था आपने, राइट। तो आपके पास दो पॉइंट आया, एक तो आया था 5,0 फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अभी इसी वीडियो में, और दूसरा आया था -3,4, दो पॉइंट आए थे। बोलो हाँ या नहीं। एग्जैक्टली इसको इन द सेम वे आपको सॉल्व करना है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट, क्योंकि मान लेते हैं y है तो y दोनों सेम आएंगे, सेम टू सेम। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू भी दोनों क्या आएंगे आपके पास? सेम टू सेम। जब सेम टू सेम हुआ तो ये 5,0 मान लेते हैं, अगला भी 5,0, तो ये दो पॉइंट थोड़ी है, एक ही पॉइंट है। मतलब ये जो लाइन है सर्कल पे एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? नहीं तो यहां से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पटक दीजिए, जो क्वाड्रेटिक बनेगा वहां से d निकाल दीजिए। d क्या होगा आपके पास? इक्वल टू 0 होगा। जब इक्वल टू 0 होता है तो एक ही पॉइंट पे टच करता है, खत्म। यही प्रूव करना था। और पॉइंट ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिक, बस वही चीज, और कुछ भी नहीं। तो एक ही पॉइंट मिलेगा आपको, दो पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? हो जाएगा सॉल्व, इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब की बार हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पहले से अभी तक करवा ही क्या रहा हूं 12.3 तक कि सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। या तो आपको क्या दो ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए। सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए वी नीड ओनली टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज सेंटर एंड द सेकंड थिंग इज रेडियस। अगर मुझे किसी भी तरीके से सेंटर और रेडियस पता चल जाए, फिर देखो कैसे तबाही मचाते हैं, तुरंत यूं मिनटों में क्या दे देंगे हम? इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देंगे। फाइन हो अरे सेंटर दे रखा है इनको, ले हो इन्होंने क्या दे रखा है? सेंटर दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो किसी तरीके से हम रेडियस निकाल ले तो हमारा काम बन जाए। आओ थोड़ा सा इसको मतलब डायग्राम के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, फिगर के थ्रू। पहले तो लाइन नहीं है, चलो सर्कल लेते हैं, ठीक है, ओके फाइन। अब इन्होंने क्या बोला? एक सर्कल है, सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो क्या है आपके पास? -2,3 है। लिख दिया हमने -2,3। फिर बोला विच टचेस द लाइन, इसको टच कर रहा है, टच करके जा रहा है। इसको क्या कर रहा है? टच करके जा रहा है। इस सर्कल को सिर्फ ओनली टच कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे करके एक पॉइंट पे। यहां पे क्या आपके पास? एक पॉइंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फाइन। अब हमसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन बनानी है सर्कल की। इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज की कमी है, किसकी? रेडियस की। कुछ भी तिगड़म लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। आओ समझाता हूं कैसे। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, वैसे भी आपको पता है रेडियस और टेंजेंट जहां पे भी मीट करते हैं वो 90 डिग्री होता है, राइट, 90 डिग्री होता है, फाइन। तो ये क्या है मेरे पास? रेडियस ही तो है, बस यही तो लेंथ चाहिए हमें। क्या पता है आपको? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है आपको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? आओ समझाता हूं। पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। देखो इधर, अभी अभी हमने आपको बताया कि एक लाइन ये जो लाइन है आपके पास और ये पॉइंट है आपके पास, ये परपेंडिकुलर होते थे। परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपके पास? वो क्या होता है आपके पास? ये जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है, सॉरी, ये जो लाइन होती है उसको आपको ऊपर रख रहा है x - y प्लस का 7 और डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। यही तो सिखाया भी। और ये क्या रहता है? मॉड्यूलस में। और d इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट होते हैं कुछ नहीं है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट है आपके, -2,3 -2 और फिर यहाँ पे माइनस एज इट इज, फिर 3 की जगह 3 रखेंगे प्लस का 7 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट नीचे आ गया 2। तो डिस्टेंस आ गया परपेंडिकुलर -2 -5, तो कितना आया? 2 आया मेरे हिसाब से, राइट, 2 अंडर रूट 2। तो ये कितना आ गया? √2। अभी पीछे समझाया ना कैसे आया ये चीज। 5/√2, √5 कैसे लिखा था अभी बताया था। तो 2/√2 क्या हो जाएगा? √2। तो ये जो डिस्टेंस आया वो क्या आया? √2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है क्या एक्चुअल में? हमारा रेडियस है। और एक बार हमें रेडियस पता चल गया, फिर हम क्या रुकने वाले? आओ समझाता हूं। अब क्या करना है? सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। सिंपल। जब भी कभी आपको सेंटर रेडियस पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो, तुरंत पुट करो, मौज लो। x - h सेंटर पता है -2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y - का k, के जगह क्या 3 है और इक्वल टू में रेडियस का जगह पे अंडर√2 का स्क्वायर। अब ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, तो सॉल्व कर दीजिए। आ जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab, फिर यहाँ पे a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो 6y हो जाएगा और इक्वल टू में 2। तो ये आ गया मेरे पास x² प्लस y² प्लस का 4x माइनस का 6y और 9 4 13 और 2 अंदर ले आओ तो प्लस का 11 बचेगा इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप जो इक्वेशन है सर्कल की वो बना देंगे।
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो एक्सरसाइज है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो गया, नहीं। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। मैंने कुछ नमूने लिए थे, आप कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों की, जहां से आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर आपको डाउट आएगा तो आप इस नंबर पे भेज देंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम पे आप लोगों को सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, आइए अब जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे, हमसे बता रखा है ये लाइन क्या कर रहा है, ये जो लाइन है वो टच कर रहा है किसको, सर्कल को। कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक ही पॉइंट पे करेगा भाई, टच करेगा तो टेंजेंट है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो एग्जैक्टली सेम ही चीज है या नहीं, और समझाता हूँ। इसका मतलब हमारे पास फिर से एक सर्कल है और एक लाइन है जो इसको टच करके जा रहा है। ठीक है, ओके। और सर्कल क्या है आपके पास, ये है। तो यहां से मैं सेंटर निकाल सकता हूँ। ये देखो सेंटर कितना है, 0,0। अच्छा, रेडियस भी पता है हमें 4 है, राइट। रेडियस भी पता है हमें 4 है। तो ये वाला कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। हमसे पूछा क्या, फिर हमसे पूछा है कि के की वैल्यू बता। तो हम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पहले से पता है, लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो पता है आपको क्या होगा, फिर पता है आपको क्या होगा, यहां से के फॉर्म में निकलेगा, के टर्म में निकलेगा। उस वैल्यू को मैं किसके इक्वल रख दूंगा, 4 के इक्वल रख दूंगा जानबूझ के, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, यहाँ 4 ऑलरेडी गिवन है, यहां से निकालूंगा के टर्म से रहेगा, तो 100% इसके इक्वल आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी पीछे भी तो निकाला था हमने। इक्वेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन ये वाली चीज है, अंदर लिया नहीं तो इसको अंदर लिया, तो आ जाएगा √3x, फिर माइनस का y और प्लस का k, और अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और प्लस में y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 के इक्वल, तो 4 रख लेते हैं इक्वल टू। अब क्योंकि ये x और y ये जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं, तो ये 0 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा मॉड्यूलस ऑफ k डिवाइडेड बाय में, नीचे बच गया कितना, अच्छे से देखिए, √3 का स्क्वायर, तो 3 बचा और प्लस 1, 3 1 4, √4 कितना होता है 2, राइट। यहां से बच गया मॉड्यूलस के इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 8। अब यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे, मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स, कि के की वैल्यू लिख देते हैं 8 और यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, 8 पे हो जाएगा मिस्टेक। निम्बरी अब ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे के की वैल्यू 8। देखो आप आधा सही है लेकिन आधा गलत है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ी सी एक चीज बताइएगा मुझे, कि अगर मैंने मॉड्यूलस के अंदर 8 लिखा तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन अगर मैंने मॉड्यूलस के अंदर -8 लिखा तो आंसर कितना आएगा, तो भी तो 8 ही आएगा। बोलो हाँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे k है तो ये दो वैल्यू ले सकता है, एक प्लस का 8 और एक माइनस का 8, और इन दोनों के केस में आंसर क्या आएगा, 8। तो k की वैल्यू 1 नहीं 2 आएंगे। जैसे स्क्वायर रूट से आप सॉल्व करते हैं ना, सेम वैसा ही कंडीशन इसके साथ भी यहाँ पे होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। k की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगे, एक प्लस का 8 और एक माइनस का 8। उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन में जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है समझ में आए होंगे, और आपको नंबर दे दिया है। अगर कोई डाउट आता है तो कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।